नमस्कार, मैं महेंद्र लीलड़ एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन जो है बीएसटीसी और पीटीटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए विशेष जो है रखेंगे जिलेवार। आज अपन जो है जो टॉपिक लेंगे वह है जिलेवार। आपको जो सामान्य ज्ञान से संबंधित जिले से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को पुटअप करते हुए अपन जो है आज का टॉपिक शुरू करेंगे जिलेवार। इस जिलेवार के अंतर्गत आपके जो जो प्रश्न आए हुए हैं, जो जो बन रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उन सभी प्रश्नों को अपन क्या करेंगे, लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने प्यारे राजस्थान, अपने सुरीले राजस्थान को अपन जो है इंगित कर देते हैं। ये है आपका राजस्थान, जो कितने भागों में कैसे क्या बटा हुआ है वो ध्यान से देखें। अपने जिले हैं कितने, 33। कितने जिले हैं, 33 जिले और 7 संभागों के अंतर्गत प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया अपना राजस्थान। दोस्तों अपन जो है संभाग के हिसाब से जो है आपके जिलेवार लेंगे। उनके अंतर्गत पहला संभाग लेते हैं अपन बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग लेंगे दोस्तों, बीकानेर संभाग लेंगे। और बीकानेर संभाग के अंतर्गत जो जो जिले आ रहे हैं वो जिले आपके लिए जाएंगे भाग ए के अंतर्गत। सबसे पहले अपन जो है राजस्थान को उत्तर से पढ़ना शुरू करते हैं और उत्तर में आता है आपका कौन सा जिला, गंगानगर। कौन सा जिला आता है दोस्तों, श्री गंगानगर जिला जो है वह अपन लेंगे। गंगानगर जिले के अंतर्गत देखें, संस्थापक देखते हैं अपन। सबसे पहले गंगानगर के संस्थापक कौन थे, फिर अपन देखेंगे कि इसका गंगानगर का पूर्व नाम क्या था। फिर अपन देखेंगे कि इसकी सीमाएं जो है किन किन से लगती है, इनकी सीमाएं किन किन से लगती है, और यहाँ पे ऐतिहासिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से क्या क्या विशेष है वह अपन पढ़ेंगे आज के इस गंगानगर के जिलेवार के अंतर्गत। गंगानगर के संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों कौन, महाराजा गंगा सिंह। कौन माने जाते हैं, महाराजा गंगा सिंह क्या माने जाते हैं, संस्थापक, यानी कि गंगानगर को बसाने वाले या उनके प्रथम शासक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, गंगा सिंह जी माने जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न के अंतर्गत आपके लेते हैं अपन कि गंगानगर का पहले यानी प्राचीन में क्या नाम था। तो यहाँ पे नाम ध्यान में रखना दोस्तों, नाम क्या था, रामनगर। क्या नाम है, रामनगर जो है इसका पूर्व में नाम था। अब अपन देखते हैं दोस्तों, जो अपने राजस्थान का सिरमौर जिला यानी ताज की दृष्टि से देखा जाए तो भी है, राजस्थान में ताज जो पहनाने वाला जिला गंगानगर। यहाँ पे देखें उसकी सीमाएं किन किन से लगती है। तो गंगानगर की सीमा जो है 2 राष्ट्रों को मिलाती भी है, राज्य और राष्ट्र को भी मिलाती है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, वह है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा। ये अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये हो गई आपकी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ इसकी सीमा अपने अंतर्राज्यों से भी लगती है। तो एक वह जिला जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय से भी लगती है, अंतर्राज्य से भी लगती है, तो वह उत्तर में तो है कौन सा आपका, गंगानगर, और दक्षिण में आ जाएगा आपके यहाँ पे बाड़मेर। 2 जिले। यहाँ पे प्रश्न पुटअप कीजिएगा आप। प्रश्न ये है
कि वह जिले जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है और अंतर्राज्यीय भी लगती है। तो दोनों जिलों के नाम आ जाने चाहिए, बाड़मेर और गंगानगर। ये दोनों जिले जो हैं आपकी इन सीमाओं का निर्धारण करते हैं। अगर अंतर्राज्यीय पूछ लिया जाए आपसे तो वह लगती है किस राज्य से? पंजाब से। किससे लगती है दोस्तों? पंजाब से। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके पंजाब। पंजाब से जो है यह सीमा लगती है। आगे देखें अपन, अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो रेड क्लिफ रेखा है उससे सर्वाधिक नज़दीक जो जिला मुख्यालय है वह जिला मुख्यालय भी कौन सा है? वह गंगानगर है। प्रश्न लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक नज़दीक प्रश्न पूछा गया दोस्तों। आरएस तक इतना इजी प्रश्न पूछा गया, आरएस प्री के अंतर्गत भी, कि रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? जिला मुख्यालय कौन सा है? तो कौन सा है आपका? गंगानगर जिला मुख्यालय जो है सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट अपन प्रश्न के अंतर्गत देखें, अपन जिला मुख्यालय के अंतर्गत इतना स्पीड में अपन इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि अपने को 33 जिले पढ़ना है, उनका रिवीजन करना है। तो अगला प्रश्न अपन देखें कि ऐतिहासिक दृष्टि से ये जिला जो है किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे एक गुरुद्वारा है दोस्तों, और उस गुरुद्वारा का क्या नाम है? ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो अपन पढ़ेंगे एक गुरुद्वारा को, और गुरुद्वारा आप जानते हो सिख धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है, धार्मिक स्थल माना जाता है। तो यहाँ पे जो है राजस्थान के अंतर्गत जो गुरुद्वारा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह है बुढ़ा जोहड़। कौन सा है? बुढ़ा जोहड़ नामक यह हमारा क्या है? एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। नेक्स्ट अपन देखें तो यहाँ पे जो है एक नहर का निर्माण किया गया है, और वह नहर कौन सी है? गंग नहर। कौन सी है दोस्तों? गंग नहर। यहाँ पे ध्यान दें, ये गंग नहर जो है क्या कहलाती है? गंगानगर के अंतर्गत। अपन पढ़ रहे हैं अब किसको? गंग नहर को। ये गंग नहर जो है वह श्री गंगानगर की जीवन रेखा भी कहलाती है। किसकी? गंगा नगर की जीवन रेखा कहलाती है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो सन 1927 ईस्वी में, सन 1927 ईस्वी में सतलज नदी के पानी से, कौन सी नदी से? सतलज नदी के पानी से जो है इस नहर का निर्माण किया गया। कौन सी नहर का? गंग नहर का निर्माण किया गया। दोस्तों ध्यान रखना, ये सतलज इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे प्रश्न आपको ये पूछ ले कि राजस्थान के अंतर्गत जो गंगा नगर के अंतर्गत बहने वाली या वहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई करने वाली जो नहर है, उस नहर में किस नदी का पानी जो है छोड़ा जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना कौन सी नदी है? सतलज नदी। सतलज नदी के पानी से ही इस नहर के अंतर्गत पानी आता है, और इस नहर से जो है सर्वाधिक सिंचाई जो होती है, सर्वाधिक सिंचाई वह किस जिले में होती है? तो गंगानगर के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत होती है दोस्तों? गंगानगर के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई होती है। आगे अपन देखें और इस जिले के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण है।
तो सबसे पहले ध्यान दें, यहाँ पे जो है औद्योगिक दृष्टि से या तापीय दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे एक सुपर थर्मल पावर की भी क्या की गई है, स्थापना की गई है। क्या की गई है? राजस्थान में प्रथम सुपर थर्मल पावर, प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन की क्या की गई है, स्थापना की गई है। और श्री गंगानगर के अंतर्गत किस जगह की गई है, तो वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जगह ध्यान रखना, सूरतगढ़ के अंतर्गत। कहाँ पे? सूरतगढ़ के अंतर्गत इस सुपर थर्मल पावर की क्या की गई है, स्थापना की गई है। और यह कैसी परियोजना है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ये सुपर थर्मल पावर जो है तापीय विद्युत परियोजना है। कैसी परियोजना है? तापीय विद्युत परियोजना जो है यह है सुपर थर्मल पावर। और जो है अपने गंगानगर से जो प्रश्न आपके पीटीटी और बीएसटीसी के अंतर्गत आने वाले जो छोटे एग्जामों के अंदर प्रश्न है, वह प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़े कृषि फॉर्म की स्थापना कब और कहां और किसके सहयोग से की गई थी। तीनों प्रश्न आपको एक ही लाइन में बता रहा हूं, तो यहां पे ध्यान दें। एशिया की सबसे बड़े कृषि फॉर्म की स्थापना कब की गई, तो वह की गई है आपके 15 अगस्त 1956 ईस्वी को। 15 अगस्त 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। मैंने अभी कहा था कब की गई, तो ये हो गया आपका उत्तर। पहला प्रश्न कहाँ की गई, तो गंगानगर में की गई। दूसरे उत्तर। अब आपसे अगर तीसरा प्रश्न पूछे कि कौन से देश के सहयोग से की गई है, तो वह देश है आपका कौन सा? रूस। कौन सा है? रूस के सहयोग से की गई थी। अगर आपको गंगानगर में भी पूछ ले कि गंगानगर में ये सबसे बड़ा कृषि फॉर्म किस जगह पर है, तो ध्यान देना यहाँ पे फिर से वही उत्तर आएगा, सूरतगढ़। कौन सा आएगा? सूरतगढ़। यानी सूरतगढ़ में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्नों के अंतर्गत अगर अपन देखें, जो अपने गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बनने वाले प्रश्न कि राजस्थान का प्रथम बायोगैस आधारित विद्युत संयंत्र पदमपुर किस जिले में है, तो वह है आपके कौन से जिले में? गंगानगर जिले में। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके प्रथम, राजस्थान का प्रथम बायोगैस संयंत्र, जिसे हम विद्युत संयंत्र कहते हैं, बायोगैस आधारित संयंत्र या बायोगैस आधारित विद्युत संयंत्र, इसकी स्थापना जो है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पदमपुर नामक जगह पे की गई है। पदमपुर में की गई है। नेक्स्ट प्रश्नों के अंतर्गत अगर अपन देखें, गंगानगर और जो है किस कारण से प्रसिद्ध है, तो गंगानगर में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां आती है। प्रश्न यहाँ पे भी ये पुटअप हुआ प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सर्वाधिक आंधियों वाला
जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक आंधियों वाला जिला भी आपका कौन सा है? गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। अभी मैंने आपको बताया था किसने स्थापना की थी, इसकी संस्थापक कौन है? तो महाराजा गंगा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न के अंदर अगर अपन देखें, मैंने आपको कहा था जब गंग नहर बनाई 1927 वाला जो है आपको बताया था, तो सर्वाधिक राजस्थान में नहरों द्वारा संचालित या सिंचाई जिस जिले में होती है, ध्यान दें यहाँ पे, सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित जिला कौन सा है? तो वह है आपका कौन सा जिला? गंगानगर का जिला। नेक्स्ट अपन लेते हैं दोस्तों बीकानेर संभाग के अंतर्गत हनुमानगढ़। कौन सा लेते हैं दोस्तों? हनुमानगढ़ लेते हैं अपन, जो गंगानगर का पड़ोसी जिला। कौन सा जिला लेते हैं दोस्तों? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जिला जो है कब बनता है? ध्यान दें यहाँ पे 22 जुलाई 1994 ईस्वी, 22 जुलाई 1994 ईस्वी को जो है यह जिला पृथक होता है। किस जिले से? अभी अपन ने पढ़ा था गंगानगर। इस जिले से ये क्या होता है? पृथक होता है और एक नवीन डिस्ट्रिक्ट बनता है, नवीन जिला जो है बनता है। ध्यान दें आगे, यहाँ पे एक नदी है, वह नदी है गग्गर नदी। कौन सी नदी? गग्गर नदी। इस गग्गर नदी के तट पर ही स्थित है ये जिला हनुमानगढ़। आगे ध्यान दें, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पे जो है एक वैदिक नदी बहती थी जिसका नाम था सरस्वती या दृश्यद्वती नामक नदी यहाँ पे बहती थी। ध्यान दें आगे, और यहाँ पे एक किला है जिसे आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया जिला, भटनेर का किला। भटनेर का किला यह किसने बनाया था? ध्यान दें कि भटनेर का किला जो है भाटी राजा भूपत सिंह ने बनाया था। भाटी राजा भूपत सिंह इन्होंने बनाया था। और इस किले का अन्य नाम क्या है? भटनेर किले का अन्य नाम जो है धानवन दुर्ग भी कहते हैं इसको, अन्य नाम है ये धानवन दुर्ग। नेक्स्ट अगर अपन देखें, यहाँ पे ऐतिहासिक दृष्टि से जो विशेष है वह है यहाँ पे सभ्यता से संबंधित। यहाँ पे 5000 ईसा पूर्व जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका केंद्र माना जाने वाला जो स्थान है वह है आपका कौन सा? कालीबंगा। कौन सा है दोस्तों? कालीबंगा किसका केंद्र है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है। अब देखें कालीबंगा जो है उसके उत्खननकर्ता कौन थे, ये पूछते हैं। किन के निर्देशन में जो है इसका उत्खनन हुआ? यानी जो निर्देश देने वाले जो थे वो थे आपके कौन? बीबी लाल व बीके थापर ने निर्देशित किया था। और जो जिनके सानिध्य में इनका उत्खनन हुआ था वो जो थे अमलानंद घोष। नेक्स्ट देखें अपन हनुमानगढ़ जिले के अंदर और क्या है। तो हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत कालीबंगा ध्यान में रखना दोस्तों, जो
प्रश्न पूछते हैं सुमेलित वाले, उन सुमेलित वाले प्रश्नों के अंतर्गत आपको सामने जो है जिला अलग करके भी पूछ लेता है, यानी कि सुमेलित नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सभ्यता दे दी और सभ्यता के आगे जो जिले आते हैं उनके नाम निम्न में से कौन नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए गए हैं राजस्थान पुलिस के अंतर्गत। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हनुमानगढ़ के अंतर्गत और क्या विशेष है। तो हनुमानगढ़ के अंतर्गत एक जगह है करणपुर नौहर। कौन सी जगह है दोस्तों? करणपुर नौहर नामक एक जगह है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो देखें कि करणपुर नौहर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल है, खोजा गया स्थल जो है, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत है और जगह का नाम क्या है? करणपुर नौहर। ध्यान दें कि यहाँ पे जो है एकमात्र नदी बहती है, एकमात्र बहने वाली, जिसका नाम है गग्गर नदी। क्या नाम है दोस्तों? गग्गर नदी। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे परियोजना से संबंधित प्रश्न देखें तो प्रश्न आता है आपका सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत। सिद्धमुख परियोजना का वर्तमान नाम क्या है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ध्यान देना। सिद्धमुख परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना का वर्तमान नाम है राजीव गांधी नहर परियोजना। क्या नाम है दोस्तों? राजीव गांधी नहर परियोजना से संबंधित प्रश्न भी आ सकता है आपके बीएसटीसी जैसे एग्जाम के अंतर्गत। सिद्धमुख नहर परियोजना का वर्तमान नाम क्या है? आगे यहाँ पे देखें कि हनुमानगढ़ के अंतर्गत एक झील है, उस झील का नाम क्या है? तो झील है आपकी तलवाड़ा झील। कौन सी झील है दोस्तों? तलवाड़ा झील। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कैसी झील है? तो यह जो है मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है? मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट अपन देखें कि अपने हनुमानगढ़ के अंदर और क्या है। तो यहाँ पे जो अपनी इंदिरा गांधी नहर है वो जो राजस्थान में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम देखें मसीतावली। क्या नाम है? मसीतावली। मसीतावली हेड नामक जगह है, जहाँ से क्या होता है? इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में प्रवेश करती है, यानी राजस्थान में प्रवेश द्वार है नहर का। ये हो गया आपके हनुमानगढ़ के अंदर विशेष। और देखें अपन और क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है अब अपन वे स्थल पढ़ेंगे जो अपने मेलों से संबंधित है। और सबसे पहला अगर प्रश्न लेऊँ मैं आपके लिए तो वह है गोगामेड़ी। कौन सा है? गोगामेड़ी। वो भी कहाँ पे है? आपके हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी जो है वह हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही जो है मान्य स्थल माना जाता है। दोनों ही इस स्थल को जो है मानते हैं, मान्य स्थल है ये, हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही।
ध्यान दें यहाँ पे जो मेला लगता है वह कब लगता है? वो मेला लगता है आपके भाद्रपद माह में। कब लगता है? भाद्रपद माह के अंतर्गत ही ये मेला भरता है। किसका? गोगा मेड़ी का। इस गोगा मेड़ी को और किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान देना यहाँ पे, इसे शीर्ष मेड़ी के नाम से भी जानते हैं। शीर्ष मेड़ी नाम से भी क्या करते हैं? इसको जानते हैं। और ये जो स्थल बना हुआ है गोगा जी का, वहाँ पे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है। क्या लिखा गया है? उसके नीचे बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। इसीलिए आपको इस नाम से भी स्पष्ट हो जाएगा कि गोगा जी को जो है अपन हिंदू धर्म के अंतर्गत देवता के रूप में मानते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह जो मुस्लिम धर्म से संबंधित धार्मिक नाम से संबंधित है, तो इन दोनों ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का मान्य स्थल हो गया। अगर अपन और देखें यहाँ पे हनुमानगढ़ के अंदर और कौन कौन से जो है मंदिर हैं, तो यहाँ पे है शीला माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? शीला माता का मंदिर। ये भी जो है कब भरता है? चैत्र शुदी अष्टमी को जो है, चैत्र शुदी अष्टमी को जो है, अष्टमी और नवमी, अष्टमी व नवमी को यहाँ पे मेला भरा जाता है, मेला लगता है। और अपन देखें यहाँ पे हनुमानगढ़ के अंदर और क्या क्या विशेष हैं, तो यहाँ पे जो है भद्रकाली का भी मंदिर है। किसका मंदिर है? भद्र काली का मंदिर। इसका मेला यहाँ पे कब लगता है? तो ध्यान देना, सेम है, चैत्र शुदी अष्टमी और नवमी को इसका मेला भरता है। दोनों ही एक ही दिन है। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे हनुमानगढ़ के अंदर और कौन से मंदिर हैं, तो यहाँ पे है ब्राह्मणी माता का मंदिर। कौन सी माता का? ब्राह्मणी माता का मंदिर है। और इनका भी जो है यहाँ पे मेला लगता है। ध्यान देना, अधिकतर मेले जो अपने राजस्थान के अंतर्गत है वो चैत माह में लग रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष, यानी जो अपन मारवाड़ी में कहें तो चांदना पक्ष जिसे अपन कहते हैं, तो चैत माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है। किसका? ब्राह्मणी माता का। किसका मेला लगता है? ब्राह्मणी माता का। ये तो हो गया अपने हनुमानगढ़ के अंदर मेलों से संबंधित प्रश्न। अब अपन देखें कि यहाँ पे आधुनिक काल में क्या क्या विकास हुआ है हनुमानगढ़ के अंदर। तो हनुमानगढ़ के अंतर्गत जो है यहाँ पे होता है राजस्थान का गौवंश प्रजनन केंद्र है यहाँ पे हनुमानगढ़ जिले में। ध्यान दें, यहाँ पे राजस्थान गौवंश प्रजनन केंद्र कौन सा है? कौन सी जगह है हनुमानगढ़ के अंतर्गत? तो वह जगह है आपकी नौहर। कौन सी है? नौहर। नौहर में जो है राजस्थान गौवंश प्रजनन केंद्र स्थित है। और देखें दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में सहकारी सूती मिलें जो हैं, सहकारी सूती मिल हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हनुमानगढ़ में और क्या क्या है।
वीडियो पूरा ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको सारे के सारे प्रश्न मिल रहे हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूट रहा है। तो हनुमानगढ़ में और क्या है जो है, तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कोई भी वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, विशेष है दोस्तों। आगे देखें कि यहाँ पे एक स्थल है पीलीबंगा, नाम है पीलीबंगा। पीलीबंगा का जो बड़ोपल नामक स्थान है, पीलीबंगा का बड़ोपल नामक स्थान, ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जो है साइबेरियन सारस का जमावड़ा अधिक होने की वजह से ये क्या है, प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस के कारण बड़ोपल नामक जगह जो है प्रसिद्ध है। पीलीबंगा और कालीबंगा दोनों ही अपने कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। नेक्स्ट अपन जो डिस्ट्रिक्ट लेते हैं जिलेवार के अंतर्गत, वह है आपका कौन सा, चूरू डिस्ट्रिक्ट। तो शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट जिला, जिसका नाम है आपका चूरू। चूरू जो है वह किस संभाग के अंतर्गत आता है, वह आता है आपके बीकानेर संभाग के अंतर्गत। अब चूरू के अंदर क्या क्या विशेष है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो है आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए कि चूरू जो है बसाया किसने था, तो चूरू बसाया था किसने, चूहरू नाम के एक कालेर जाट ने बसाया था। चूहरू नाम से एक कालेर जाट ने इसको बसाया था, इस डिस्ट्रिक्ट को। अब देखें आगे कि चूरू के अंतर्गत जो है, चूरू जो है वो भू राजस्व या राजस्व मंडल अजमेर की तरफ से वह डिस्ट्रिक्ट कैसा माना जाता है, तो वह जो है चूरू जो है आपके 12 मरुस्थल जिलों में से एक है। 12 जो मरुस्थल जिले हैं राजस्थान के, डेजर्ट 12 डिस्ट्रिक्ट, 12 प्रमुख मरुस्थल जिले, उनके अंतर्गत में से एक ये जिला आता है आपका। अब आगे और ध्यान दें दोस्तों कि चूरू में और क्या विशेष है। प्रश्न आपके राजस्थान पुलिस और बीएसटीसी जैसे एग्ज़ामों के अंतर्गत, और यहाँ तक कि एक बार तो जो है इसको आरएस प्री में भी पूछ लिया था, और प्रश्न क्या था कि राजस्थान का सबसे गर्म या ठंडा जिला कौन सा है, दोनों ही पूछ ले, गर्म और ठंडा। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म व ठंडा जिला आपसे पूछे जलवायु की दृष्टि से, तो उस समय आपको क्या देना है, चूरू देना है। प्रश्न जलवायु की दृष्टि से पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि गर्म और ठंडा डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का एकमात्र, वह है आपका कौन सा, चूरू। नेक्स्ट अगर अपन देखें कि राजस्थान की दृष्टि से चूरू जो है और क्या विशेष है, तो देखें कि यह जिला जो है सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है, सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है। कौन सा, चूरू। अब और देखें इसमें, ये तो अपन ने जो है नॉर्मल से जो प्रश्न आए हुए वो प्रश्न। अब अगर अपन देखें यहाँ पे कि कौन सा जो है गुरुद्वारा यहाँ पे स्थित है, तो वह गुरुद्वारा है कौन सा, साहवा का गुरुद्वारा, साहवा का गुरुद्वारा यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे जो है एक मेला लगता है दोस्तों, गुरुद्वारा जो स्थित है यहाँ पे एक मेला लगता है। कब मेला लगता है, तो कार्तिक मास जो आता है अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार, कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो है यहाँ पे क्या लगता है, मेला भरता है।
कार्तिक मास की पूर्णिमा को साहवा गुरुद्वारा के अंतर्गत मेला लगता है। यहाँ पे सिख धर्म के लोग एकत्रित होते हैं, अपने धार्मिक स्थल पर आकर के यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करते हैं। आगे और देखें, यहाँ पे एक जगह है जो धार्मिक दृष्टि से वो भी इम्पोर्टेंट है, वह जगह है ददरेवा। कौन सी जगह है? ददरेवा नामक एक जगह है। ददरेवा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह जो स्थान है वह गोगा जी की जन्मस्थली है। गोगा जी की जन्मस्थली है, इसलिए ददरेवा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो है मेला कब लगता है ददरेवा में? तो यहाँ पे जो है भाद्रपद मास की कृष्ण नवमी को यहाँ पे मेला लगता है। भाद्रपद मास की कृष्ण नवमी, यानी कि मारवाड़ी में कहें तो अंधारा पगरी भादवारी न्यूरा जो है अटे मेड़ो लाग्या करे। आगे अपन देखें कि चुरू में और क्या विशेष है। तो चुरू के अंतर्गत एक मंदिर है सालासर बालाजी का मंदिर। कौन सा मंदिर? सालासर बालाजी का मंदिर। सालासर बालाजी का मंदिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है यहाँ पे? तो देखें यहाँ पे पहले तो इसकी स्थापना करने वाले को अपन देखते हैं कि इसकी स्थापना किसने की, इस मंदिर की क्या की स्थापना किन्होंने की? तो मोहनदास जी ने जो है इसकी स्थापना की। स्थापना करता हो गए आपके कौन? मोहनदास। नेक्स्ट देखें दोस्तों कि सालासर बालाजी जो है यहाँ पे, और इस मंदिर के पास एक और मंदिर है बालाजी की माता अंजनी देवी का, जो वो भी जो है इम्पोर्टेंट है और उस मंदिर की वजह से ये मंदिर भी जो है प्रसिद्ध है। तो इसके पास में ही जो है माता अंजनी देवी का मंदिर है। नेक्स्ट अपन देखें कि यहाँ पे एक और मंदिर है दोस्तों, और वह मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर। कौन सा है दोस्तों? तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी का मंदिर, इसका निर्माण जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली बात तो ये चूरू के किस जगह पे है? तो ये चूरू के सुजानगढ़ में स्थित है। सुजानगढ़ में तिरुपति बालाजी का मंदिर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था वो ध्यान दें। निर्माण जो है, निर्माण एक फाउंडेशन के द्वारा करवाया गया था तिरुपति बालाजी का मंदिर, और वह जो है वो करवाया गया था आपके सन 1994 ईस्वी में। कब करवाया गया? सन 1994 ईस्वी में करवाया गया, और वेंकटेश्वर फाउंडेशन ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लिख लीजिएगा आप, वेंकटेश्वर फाउंडेशन। वेंकटेश्वर फाउंडेशन ने इसका निर्माण करवाया था सन 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह जो आपसे लगभग कई दफ़ा पूछी गई है, और वह पूछी गई है ताल छापर। क्या पूछा गया है? ताल छापर कहाँ स्थित है? अपने चूरू जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? चूरू जिले में स्थित है। और ये ताल छापर जो है क्या है? तो यह एक झील है। क्या है दोस्तों? ताल छापर एक झील है। कैसी झील है? खारे पानी की, मीठे पानी की? तो देखें यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं ताल छापर को। किसको दोस्तों?
ताल छापर को अपन पढ़ते हैं जो कहाँ स्थित है, आपके कौन से जिले में, चूरू जिले में। नेक्स्ट अगर अपन देखें ताल छापर में, अभी मैंने आपको बताया था कि ताल छापर भी कहाँ स्थित है, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, सुजानगढ़ में स्थित है। सुजानगढ़ में ही स्थित है आपकी ताल छापर झील। ये क्या है, तो एक झील है और कैसी है, तो यह ताल छापर झील जो है खारे पानी की झील है। क्या है, खारे पानी की झील है दोस्तों। नेक्स्ट अगर अपन देखें ताल छापर में और क्या है जो आपके पूछे जाते हैं, ताल छापर क्या है, तो वह एक वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट अगर अपन देखें ताल छापर में और क्या है, तो ताल छापर के अंतर्गत जो है ये काले हिरणों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे काले हिरण और क्या है, यहाँ पे और कौन से जीव है, तो यहाँ पे जो है एक तो हो गए काले हिरण, और जो कुर्जा नामक पक्षी आते हैं, कुर्जा पक्षी, उनकी क्या है, ये शरण स्थली है। क्या है, शरण स्थली है, यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं। तो इसके लिए भी ताल छापर जो सुजानगढ़ का एक दर्शनीय स्थल है वह इम्पोर्टेंट है। अगर और इसमें देखा जाए ताल छापर में और क्या दर्शनीय है, तो ध्यान दें कि यहाँ पे वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में इस अभयारण्य में क्या होता है, माच्या साइप्रस। ध्यान दें दोस्तों, शब्द ध्यान रखना, माच्या साइप्रस, माच्या साइप्रस रोटंडस नामक एक नर्म घास जो है यहाँ पे उत्पन्न की जाती है। माच्या साइप्रस क्या है, तो यह एक घास का प्रकार है। घास कैसी है, नर्म घास है। इस घास के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। ये घास कब जो है उगाई जाती है, तो ये घास उगाई जाती है आपके कब, कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट अगर अपन इसमें देखें कि चूरू जिला और किस दृष्टि से विशेष है, तो यहाँ पे ध्यान दें, वस्त्र ट्रेडेड स्पिनिंग मिल स्थित है। वस्त्र ट्रेडेड स्पिनिंग मिल यानी कि ऊन का कारखाना, ऊन का कारखाना यहाँ पे स्थित है, किस जिले में, चूरू में। नेक्स्ट अपन देखें दोस्तों, और नेक्स्ट जिले के अंतर्गत, लेकिन एक बात यहाँ पे अपन छोड़ रहे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं, वो भी ले लेते हैं साथ में, कि चूरू के अंतर्गत कोई भी नदी नहीं बहती है, कोई नदी नहीं बहती है। और इसके साथ ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान में जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती है, तो वह आपका ध्यान रखना, वही संभाग चूरू, और चूरू का संभाग मुख्यालय बीकानेर। कौन सा, बीकानेर। अब अपन नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। तो अगले जिले के अंतर्गत अपन लेते हैं बीकानेर जिला, जो एक संभाग मुख्यालय भी है। तो देखते हैं कि इसकी जो है स्थापना कब होती है। इसकी बीकानेर की स्थापना 3 अप्रैल 1488 ईस्वी को होती है। कब, 3 अप्रैल 1488 ईस्वी को जो है आपके बीकानेर की स्थापना हो जाती है।
और बीकानेर के अंतर्गत देखें अपन कि इसको जो है प्राचीन काल में किस प्रदेश के अंतर्गत ये आता था, तो प्राचीन काल में यह जांगल प्रदेश का हिस्सा था, जांगल प्रदेश कहलाता था। और यहाँ पे इसका जो है प्रतीक भी जय जांगलधर नामक ध्वज हुआ करता था। और बीकानेर को जांगल प्रदेश या राती घाटी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? राती घाटी के नाम से भी जो है जाना जाता था। और अपने जो है बीकानेर में देखते हैं कि क्या था, यहाँ पे प्राचीन सभ्यताएं हैं। क्या स्थित है? प्राचीन सभ्यताएं हैं। तो वह प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी है? प्राचीन सभ्यताएं देखें तो प्राचीन सभ्यताओं में पहली सभ्यता अपन देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी है, तो पहली है सौंथी। कौन सी है दोस्तों? सौंथी। नेक्स्ट अगर देखे जाए इसमें तो पुंगल है। और अगर देखा जाए पुंगल, और है आपकी डाडाथोरा। ये आपकी प्राचीन क्या है? सभ्यताएं हैं, जो किस जिले में स्थित है? आपके बीकानेर जिले में ये सभी प्राचीन सभ्यताएं स्थित है। अगर अपन बात करें बीकानेर जिले की, तो बीकानेर जिला जो है उसकी सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से, यानी कि रेड क्लिफ रेखा से। किससे लगती है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य 1070 किलोमीटर है। और उसी रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के सबसे कम सीमा जिस जिले की लगती है, सबसे कम सीमा जिस जिले की लगती है वह जिला कौन सा है? आपका बीकानेर का जिला। अगर अपन बात करें कि वह जिला जिसकी न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग की बात करें दोस्तों, जिला नहीं संभाग की बात करें, यानी कि न्यूनतम यानी सबसे कम न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो वह संभाग हो जाएगा कौन सा संभाग? आपका बीकानेर संभाग। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बीकानेर के अंतर्गत रेड क्लिफ रेखा से ही, तो सर्वाधिक रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय जो है वह भी आपका कौन सा है? बीकानेर का है। अगर बात करें यहाँ पे एक झील की, तो वह झील है आपके यहाँ पे कौन सी? लूणकरणसर की झील। कौन सी झील दोस्तों? लूणकरणसर की झील। और वह झील कैसी है? बता देता हूँ मैं आपको, वह खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। और अगर बात करें अपन यहाँ पे बीकानेर जिले की, तो वह संभाग जिसमें सबसे कम नदियां हैं, सबसे कम नदियों वाला संभाग पूछे आपसे
तो दो संभाग संभाग वाले दोनों ही प्रश्नों में दोनों में ही न्यूनतम है, और वह संभाग कौन सा है? आपके बीकानेर का संभाग है दोस्तों। यहाँ पे एक किला स्थित है जिसे बीकानेर किले के नाम से भी जानते हैं अपन। बीकानेर का किला, बीकानेर का किला, इसका अन्य नाम जो है आपसे अगर पूछे तो वह किला कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़ का किला। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जूनागढ़ का महत्वपूर्ण है जूनागढ़ का किला या बीकानेर का किला। अगर अपन बात करें यहाँ पे हवेलियों की, किसकी बात करें? अगर अपन बात करें यहाँ पे हवेलियों की, तो हवेलियों के अंतर्गत आपकी हवेलियाँ आएगी कौन सी? रामपुरवा की हवेलियाँ। कौन सी हवेलियाँ दोस्तों? रामपुरवा की हवेलियाँ। ये क्यों प्रसिद्ध है? देखें इसमें रामपुरवा की हवेलियों में आपसे रामपुरवा की हवेलियाँ पूछ ले कहाँ स्थित है, तो आपकी रामपुरवा की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? बीकानेर में। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जो है यहाँ पे हिंदू, मुगल और यूरोपीय कला स्थित है। हिंदू, मुगल और यूरोपीय कला का समन्वय है, यानी सभी आपको इन हवेलियों के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। हिंदुओं की जो है विशेषता भी इसमें दिख जाएगी, मुगलों की स्थापत्य विशेषता भी मिल जाएगी आपको, और यूरोपीय कलाओं का भी उसमें अंकन किया गया है। तो रामपुरवा की हवेलियाँ इसलिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बीकानेर के अंतर्गत, तो वह बीकानेर के अंतर्गत एक मंदिर है जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, और वह मंदिर है आपका कौन सा मंदिर? करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? तो वह हो गया आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बीकानेर के अंतर्गत। बीकानेर में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? देशनोक में। कहाँ स्थित है? देशनोक के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन बीकानेर के अंतर्गत ही जो अपना जो करणी माता का मंदिर है वह क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो चूहे हैं, सफ़ेद चूहे, तो चूहों तथा स्थापत्य कला का, चूहों तथा स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। और देखें दोस्तों यहाँ पे करणी माता के मंदिर में यहाँ पे नवरात्रा को यहाँ पे जो है मेला लगता है। नवरात्रा आपके कार्तिक और चैत मास के अंतर्गत जो आता है, कार्तिक व चैत मास के अंतर्गत जो नवरात्रे हैं वहाँ पे मेले भरे जाते हैं। उन दोनों ही मास के अंतर्गत, हिंदू मास है, इन दोनों हिंदू मास के अंतर्गत ये जो है मेले लगते हैं। अगर और बात करें अपन, यहाँ पे एक अभयारण्य स्थित है और वह अभयारण्य कौन सा है? गजनेर अभयारण्य। गजनेर अभयारण्य। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे गजनेर अभयारण्य के अंतर्गत एक पक्षी है जिसका नाम है बटबड़। क्या नाम है? बटबड़ नामक एक पक्षी है जिसे अगर इंग्लिश का शब्द याद में रखें, क्योंकि उससे भी प्रश्न
पूछा जा सकता है इंपीरियल सैंड गाउज नामक जो है कहा जाता है इसको बटवड़ को। और जो है इसको गजनेर अभयारण्य जो है और क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जो है पक्षी तथा जंगली सूअर जो है, पक्षी विभिन्न किस्म के पक्षी तथा जंगली सूअरों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। जंगली सूअर यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन गजनेर अभयारण्य के अंतर्गत, अभी अपन ने कहा था बटवड़ या इंपीरियल सैंडस्टोन, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है रेत का तीतर। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेत का तीतर भी इसको कहा जाता है बटवड़ को। ये प्रसिद्ध है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक जैन मंदिर है यहाँ पे बीकानेर के अंतर्गत, और वह जैन मंदिर है आपका कौन सा? भांडासर के जैन मंदिर। भांडासर का जैन मंदिर स्थित है यहाँ पे, कहाँ पे? बीकानेर में। क्या विशेषता है, क्यों इसको जो है अपन राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ते हैं इस मंदिर को, तो इसका ध्यान रखें दोस्तों। जो जैन धर्म के अंदर जो 14 तीर्थंकर हुए थे, उन तीर्थंकरों में से टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, 14 नहीं, तो उनमें से जो 5वें नंबर के तीर्थंकर थे, कौन से नंबर के? 5वें नंबर के तीर्थंकर थे जिनका नाम था सुमतिनाथ। क्या नाम था? सुमतिनाथ। सुमतिनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की गई है इस भांडासर जैन मंदिर में। और ध्यान दें कि भांडासर का जैन मंदिर जो है वह भांडा नाम के एक ओसवाल महाजन ने बनाया था। भांडा नामक नाम के एक ओसवाल महाजन ने बनवाया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो बीकानेर है यहाँ पे और क्या प्रसिद्ध है। बीकानेर के अंतर्गत एक और झील है जिसका नाम है कोलायत झील। क्या नाम है? कोलायत झील दोस्तों। तो कोलायत झील के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ध्यान दें कोलायत झील के बारे में। शुरू करते हैं अपन कोलायत झील को। तो दोस्तों कोलायत झील अपन पढ़ रहे हैं। कोलायत झील जो है आपके बीकानेर में स्थित। कोलायत झील क्यों प्रसिद्ध है? तो हमारे यहाँ पे सांख्य दर्शन के मुनि हुए थे, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रणेता भी अपन कह सकते हैं, मुनि भी कह सकते हैं। प्रणेता थे कपिल मुनि। इन कपिल मुनि की ये तपोस्थली है। तपोस्थली यानी यहाँ पे जो है उन्होंने तप किया था। तपोभूमि है कोलायत। किसकी? सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की। कपिल मुनि की। नेक्स्ट अगर अपन देखें कोलायत झील के अंतर्गत, तो यहाँ पे मेला कब लगता है? तो मेला लगता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे
मेला लगता है, मेला भरता है यहाँ पे, कपिल मुनि का मेला यहाँ पे लगता है। अगर अपन नेक्स्ट बात करें, एक और जगह है बीकानेर के अंतर्गत और वह है मुकाम। कौन सा है? मुकाम। तो मुकाम क्यों प्रसिद्ध है? एक समाज है जिसका नाम विश्नोई समाज। विश्नोई समाज के संस्थापक हुए थे, विश्नोई समाज के संस्थापक है जाम्बोजी। जाम्बोजी की यह तपोस्थली रही है मुकाम। जाम्बोजी की तपोस्थली है मुकाम, इसलिए प्रसिद्ध है। और अगर अपन बात करें कि यहाँ पे मुकाम में और क्या है, तो ध्यान दे दोस्तों, हर जगह मेले एक एक लगते हैं वर्ष में, लेकिन यहाँ पे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं और वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करें, बीकानेर के अंतर्गत एक और जगह है जिसका नाम है कतरियासर। क्या नाम है? कतरियासर नामक एक जगह है। ये कतरियासर क्यों प्रसिद्ध है? तो एक संप्रदाय हुआ था जिसे अपन जसनाती संप्रदाय के नाम से जानते हैं। जसनाती संप्रदाय। तो जसनाती संप्रदाय का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। जसनात संप्रदाय का उत्पत्ति स्थल माना जाता है कौन सा? कतरियासर नामक स्थल। अगर बात करें यहाँ पे अपन बीकानेर संग्रहालय की, तो यहाँ पे बीकानेर में ही स्थित है बीकानेर संग्रहालय। इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न है। तो ध्यान दें दोस्तों, इसे और नाम से जाना जाता है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम के नाम से जाना जाता है बीकानेर संग्रहालय को। अपन बात करते हैं दोस्तों, बीकानेर में और क्या क्या प्रसिद्ध है और क्या क्या विशेष है। तो बीकानेर जो है ऊन के मामले में यहाँ पे पार्क बने हुए हैं ऊन के, तो उन पार्क की वजह से भी बीकानेर प्रसिद्ध है। देखें यहाँ पे बीकानेर में ऊन कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? ऊन कॉम्प्लेक्स। ऊन कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, यानी कि औद्योगिक पार्क बना हुआ है। औद्योगिक पार्क स्थित है बीकानेर में। और बात करें अपन कि ऊन कॉम्प्लेक्स बीकानेर के अलावा और कहाँ स्थित है, तो ध्यान देना दोस्तों, ब्यावर व बीकानेर, इन दोनों जगह पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि यह जिला जो है वह मरु त्रिकोण में से एक जिला है। तो मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले आते हैं, ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। तो मरु त्रिकोण के अंतर्गत आता है आपका जैसलमेर, और आता है आपका बीकानेर, और है आपका जोधपुर।
ये 3 जो है मरुत्रिकोण के जिले हैं। इन 3 मरुत्रिकोण जिलों के अंतर्गत आपका जिला आता है कौन सा? बीकानेर का जिला। बीकानेर के अंतर्गत ध्यान दें दोस्तों, केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र है। केंद्रीय अश्व यानी कि घोड़ा प्रजनन केंद्र स्थित है। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र भी स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र भी स्थित है, जिसकी स्थापना जो है 1884 ईस्वी में की गई, 1984 ईस्वी में की गई थी। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र और केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जो है दोनों ही एक ही जगह पे है, और वह जगह है जोहड़बीड़। कौन से नाम से जानी जाती है? जोहड़बीड़ नामक जगह से जानी जाती है। और जोहड़बीड़ कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। नेक्स्ट अपन देखें दोस्तों कि बीकानेर के अंतर्गत एक महोत्सव मनाया जाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं अपन? ऊंट महोत्सव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऊंट महोत्सव से। तो ये जो है किस माह में ऊंट महोत्सव बीकानेर जो है अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार किस माह में जो है ये मनाया जाता है? तो जनवरी माह में। कब दोस्तों? जनवरी माह में ये ऊंट महोत्सव जो है बीकानेर के अंतर्गत मनाया जाता है। यहाँ पे खूब सैलानी आते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन और इसके अंदर बीकानेर के अंदर, तो भेड़ की एक नस्ल है जिसे पुंगल नस्ल के नाम से जानते हैं अपन। भेड़ की पुंगल नस्ल किस जिले से संबंधित है? तो वह जिला है आपका कौन सा? बीकानेर का जिला। बीकानेर जिले में प्रसिद्ध है आपकी भेड़ की नस्ल पुंगल। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पशुपालन वाला जब भी प्रश्न पूछता है तो इस प्रकार के पशुओं में से प्रश्न पूछ लेता है नस्ल का। नेक्स्ट अपन बात करें अगर हस्तकला की, तो यहाँ की सुनहरी पॉटरी, यहाँ की सुनहरी पॉटरी जो है वो प्रसिद्ध है। सुनहरी पॉटरी यानी कि हस्तकला जो है इसके लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा जिला आपका? बीकानेर का जिला। और ध्यान दें, बीकानेर के अंतर्गत और किन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ के जो गलीचे हैं, यहाँ के जो गलीचे हैं उनके लिए भी ये प्रसिद्ध है। और जो यहाँ की जो वियना बनती है उसके लिए भी प्रसिद्ध है। वियना और फारसी जो गलीचे बनते हैं, वियना व फारसी गलीचे बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। बात करें अपन बीकानेर के अंतर्गत एक और कला, जिस कला को जो है भित्ति चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, तो वह कला कौन सी है? देखें यहाँ पे भित्ति चित्रकला के बारे में, और वह कला है आपकी कौन सी? मथेरण कला। कौन सी कला दोस्तों? मथेरण कला। इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मथेरण कला जो है वह आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये कैसी कला है? तो वह जो है भित्ति चित्रकला है। भित्ति चित्रकला के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे क्या स्थित है, तो राजभाषा व संस्कृति
व साहित्य विभाग का मुख्यालय है राजभाषा, संस्कृति व साहित्य विभाग का क्या है, मुख्यालय है साहित्य विभाग का मुख्यालय स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे? बीकानेर में। कहाँ पे है दोस्तों? बीकानेर के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर अपन बात करें विश्रासर, किसकी बात करें दोस्तों? विश्रासर की क्या है? विश्रासर देश की सबसे बड़ी जिप्सम उत्पादन कंपनी है। विश्रासर इंपॉर्टेंट है, देश की सबसे बड़ी जिप्सम उत्पादन कंपनी कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर जिले के अंतर्गत स्थित है। आज के अपने इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों केवल जिलेवार में एक ही संभाग लिया जा रहा है और वह संभाग है आपका कौन सा? बीकानेर संभाग। अपने जो है बाकी संभाग पढ़ने के लिए भी आप अपने जो है कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं महेंद्र इसी बीकानेर संभाग के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।